गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने उत्पादन की अवधारणा कितने प्रकार की होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। उत्पादन की अवधारणा 3 प्रकार की होती है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों में क्या संबंध है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध। औसत उत्पादन निकालते कैसे हैं हम? औसत उत्पादन हमारा होता है टीपी डिवाइड बाय एल, और हम मार्जिनल उत्पादन, सीमांत उत्पादन कैसे निकालते हैं? डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। दोनों का फॉर्मूला देखा हमने। एवरेज औसत उत्पादन हम निकालते हैं टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय एल, और सीमांत उत्पादन हम निकालते हैं डेल्टा मतलब टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज होता है अपॉन जो हमारी लेबर में चेंज होता है, उससे हम सीमांत उत्पादन निकालते हैं। तो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों में क्या संबंध है? नंबर 1, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के परिवर्तन प्राय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सीमांत उत्पादन के तत्कालिक प्रवर्तन को बताता है। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों के परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मींस एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। सीमांत उत्पादन के परिवर्तन सदा औसत उत्पादन के परिवर्तन की तुलना में अधिक बढ़ते हैं या घटते हैं। जो हमारा सीमांत उत्पादन है उसमें परिवर्तन औसत उत्पादन की तुलना में अधिक तीव्र गति से होता है। उसमें उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में देखिए सीमांत उत्पादन यहाँ पर तेज गति से बढ़ रहा है और तेज गति से ही घट रहा है। यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो हमारी सीमांत उत्पादन को शो कर रही है और ब्लैक लाइन हमारी औसत उत्पादन को शो कर रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सीमांत उत्पादन कर्व है वो औसत उत्पादन कर्व के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ता है और तेजी से घटता है। नंबर 3, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो औसत उत्पादन वक्र के ऊपर होता है और जब घटता है तो औसत उत्पादन वक्र के नीचे होता है। हम देख रहे हैं कि पहले जो ये है हमारा सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तो ये क्या है, जो हमारा औसत उत्पादन है इसके ऊपर है, और जब हमारा औसत उत्पादन घट रहा है तो जो हमारा सीमांत उत्पादन कर्व है वो क्या है, औसत उत्पादन कर्व के नीचे आ रहा है। औसत उत्पादन वक्र सीमांत उत्पादन वक्र की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए सीमांत उत्पादन कर्व में तो बहुत तेज गति से वृद्धि हो रही है और तेज गति से ही कमी हो रही है, लेकिन जो हमारा औसत उत्पादन है वो सीमांत उत्पादन की तुलना में धीरे धीरे ही बढ़ता है और धीरे धीरे ही घटता है। हम कर्व में देखते हैं कि औसत सीमांत उत्पादन तो तेजी से बढ़ता है फिर तेजी से घटता है और एक सीमा पर आकर ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और सीमांत उत्पादन जीरो कब होता है, जब हमारा कुल उत्पादन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तब हमारा सीमांत उत्पादन जीरो होता है और फिर क्या हो जाता है, ये ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन जो हमारा औसत उत्पादन है ये ना तो कभी जीरो होता है और ना ही कभी ऋणात्मक होता है। तो क्या क्या रिलेशन होते हैं औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में, कि दोनों ही कर्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोनों ही कर्व सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ता है, तेजी से घटता है। दोनों ही कर्व अंग्रेजी के उल्टे यू की शेप में होते हैं। दोनों की शेप अंग्रेजी के उल्टे यू के समान होती है और दोनों ही उत्पादन में क्या होता है कि अगर सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो ये औसत उत्पादन के ऊपर बनता है और अगर ये घटता है तो इसका कर्व औसत उत्पादन कर्व के नीचे आता है। तो क्लियर, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिवर्तनशील अनुपात क्या होते हैं? जब परिवर्तनशील साधन
को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या कहते हैं। इस नियम में क्या होता है, जो हमारे स्थिर साधन होते हैं उसमें तो कोई चेंज नहीं होता है, स्थिर साधन तो हमारे स्थिर ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे परिवर्तनशील साधन होते हैं उनकी एक इकाई बढ़ाने पर सीमांत उत्पादन में जो कमी आती है और उससे कुल उत्पादन में कमी आती है। कुल उत्पादन का हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू सिग्मा एमपी। तो जब सीमांत उत्पादन का सम ही क्या है हमारा टोटल उत्पादन, जब सीमांत उत्पादन हमारा घटेगा तो हमारा कुल उत्पादन भी क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं हम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। इस नियम के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भी अपने मत दिए हैं। प्रोफेसर स्टिगलर क्या कहते हैं, यदि उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाई को स्थिर रखकर किसी एक साधन की समान इकाई जोड़ी जाए तो एक सीमा के पश्चात जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो क्या होता है, घटने लगता है। इसी प्रकार श्रीमती जॉन रॉबिन्सन क्या कहती है कि यह नियम यह बताता है कि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा और किसी अन्य साधन की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। मीन्स उत्पादन में वृद्धि हो या कमी हो, दोनों ही क्या होते हैं, घटती दर से होते हैं। इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। अब इस नियम की कुछ एग्जम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं के आधार पर यह नियम टिका हुआ है। ये क्या है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में एक साधन परिवर्तनशील रहता है, बाकी अन्य साधन हमारे कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयां समान होती हैं, इकाइयों में चेंज नहीं होता है, तकनीकी स्तर समान होता है, जो भी हम उत्पादन की तकनीक काम में लेते हैं वो समान होती है। और दूसरा, ये नियम अल्पकाल में लागू होता है, दीर्घकाल में ये नियम लागू नहीं होता है। जो भी हमारे स्थिर साधन होते हैं, हम यह मानकर चलते हैं स्थिर साधन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो हमारे स्थिर साधन होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो क्लियर, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, एक इकाई को बढ़ाने पर सीमांत उत्पादकता में जो कमी आती है उसके फलस्वरूप कुल उत्पादन में जो कमी आती है, इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसकी मान्यताएं हैं, एक साधन परिवर्तनशील रहता है, अन्य साधन स्थिर रहते हैं, उत्पादन के सभी साधन समान होते हैं, तकनीकी स्तर समान होते हैं, अल्पकाल में लागू होता है, दीर्घकाल में लागू नहीं होता है, और स्थिर साधन हमारे अविभाज्य रहते हैं। आज के ये दोनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।